नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल OTP ऑनलाइन टेक प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं एक्सेल में कि एक्सेल में काउंट इफ फंक्शन यानी कि फॉर्मूला का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो काउंट इफ फंक्शन जो है वो क्या होता है, इज अ प्री मेड फंक्शन इन एक्सेल विच काउंट सेल्स एज स्पेसिफाई, यानी कि सेल्स को काउंट करने के लिए ये बनाया गया है। इट इज़ टाइप कैसे टाइप करते हैं, इक्वल टू काउंट इफ लगाते हैं। इसको जो है यूज़ कैसे किया जाता है दोस्तों, तो यहाँ पर लिखा है, जैसे आप देख पा रहे हैं जो स्टेप्स लिखे हैं, मैं थोड़ा जूम करता हूँ कि हाउ टू यूज द काउंट इफ फंक्शन। सबसे पहले क्या करना होता है, सेलेक्ट अ सेल, यानी जिस सेल पर आपको काम करना है उस सेल को सिलेक्ट करना होता है। फिर टाइप करना होता है काउंट इफ, देन उसके बाद डबल क्लिक द काउंट इफ कमांड डबल क्लिक, क्योंकि लिस्ट आ जाती है हमारे पास। उसके बाद डबल क्लिक कर देते हैं। देन उसके बाद सेलेक्ट अ रेंज, कहाँ से उस रेंज को सिलेक्ट करते हैं, कहाँ से कहाँ तक चाहिए। फिर टाइप करते हैं कोमा, फिर सेलेक्ट सेल, यानी कि उस सेल को, यानी कि द क्राइटेरिया द वैल्यू डेट यू वांट टू काउंट, यानी कि किस वैल्यू को, वो क्राइटेरिया के हिसाब से किस वैल्यू को काउंट कराना चाहते हैं, वहां तक क्या करते हैं हम सेल सेलेक्ट करते हैं उस सेल को और हिट द एंटर, एंटर पे हिट करते हैं। फिर क्या होता है, हमारे पास काउंट इफ फार्मूला लग जाता है और हम मतलब जो निकालना चाहते हैं वो हमारा वैल्यू सामने आ जाता है। तो चलिए दोस्तों, इसका पहला एग्जांपल समझते हैं काउंट इफ फंक्शन का। कि जैसे कि मैंने यहाँ आपके सामने एक डेटा बना हुआ है, जैसे देख पा रहे हैं आप लोग कि एक डेटा तैयार किया गया है कि अटेंडेंस रजिस्टर है, सपोज कीजिए, जिसमें कि नाम है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और प्रेजेंट और अब्सेंट का 2 कॉलम है। तो जैसे कि यहाँ पर बच्चों के नाम दिए गए हैं, यानी कि जो भी अटेंडेंस रजिस्टर, यानी कि या स्कूल का मान लीजिए, ऑफिस का, जैसे मैंने यहाँ सुरेश, जीत, ममता, मीना, मुकेश, हरीश, इस तरीके से नाम से दिए गए हैं। और आप चार और इनके अब्सेंट और प्रेजेंट दिया हुआ है। आप चाहते हैं कि इनका जो है प्रेजेंट और अब्सेंट जो है काउंट हो जाए, कि क्या मतलब कि ऑटोमेटिक आप कितने दिन ये लोग आए हैं और कितने दिन अब्सेंट रहे हैं, क्योंकि ऐसे तो हम वन बाय वन काउंट करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो काउंट इफ फार्मूला का जो है यूज़ किया जाता है। कैसे, तो देखते हैं दोस्तों, प्रेजेंट निकाल। तो दोस्तों सुरेश का जो है प्रेजेंट निकालना हमें, कि एक हफ्ते में वो कितने दिन आया है और कितने दिन अब्सेंट रहा है, तो उसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं काउंट इफ। उसको लगाने का तरीका है इक्वल टू COUNT काउंट, और इफ इस लिस्ट में आ गया, डबल क्लिक कीजिए। पहले रेंज सेलेक्ट करना है, रेंज हमारा कहाँ से कहाँ तक है, B4 से लेकर यहाँ तक H4 तक। अब H4 तक रेंज सेलेक्ट करने के बाद कोमा लगाना है, जैसे पीछे मैंने आपको प्रोसेस में बताया था। क्राइटेरिया पूछ रहे हैं, यानी कि क्या निकालना है आपको, अब्सेंट निकालना है, प्रेजेंट निकालना है, तो हम प्रेजेंट निकालना है। तो क्राइटेरिया क्या है, कोमा लगाने के बाद डबल इन्वर्टेड कोमा पी कर देंगे, और डबल इन्वर्टेड कोमा में पी को बंद करेंगे और ब्रैकेट को बंद करेंगे और एंटर मार देंगे। अब यहाँ पर क्या आ रहा है कि ये जो है, ये आ गया हमारे पास कि ये कितने दिन आया है, एक हफ्ते में ये कितने दिन आया है। अगर 6 दिन आया है, 7 दिन का वो डेज का एक हफ्ता है, तो अब्सेंट कितने दिन रहा। तो हम अब्सेंट नेहा का निकालते हैं। तो उसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, सेम फॉर्मूला करना है, इक्वल टू, फॉर्मूला जो होगा इक्वल टू, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो हमारा सेल्स आ रहा है यहाँ पर, इसको हम यहाँ से लेफ्ट कर लेते हैं। अब लगाते हैं इक्वल टू COUNT काउंट, इफ लिया हमने यहाँ से। उसके बाद रेंज, रेंज हमारा क्या है, B3 से लेकर H3। देन कोमा लगाना है आपको। उसके बाद क्या करना है, अब इस बार क्राइटेरिया में क्या चाहते हैं कि अब्सेंट, यानी कि ए, अब्सेंट निकालना है हमें। तो हम क्या करेंगे, कोमा तो लगा दिया, डबल इनवाइटेड कोमा ए, और डबल इनवाइटेड कोमा में ए को बंद किया और ब्रैकेट को बंद किया, एंटर हिट किया। यहाँ पर ऊपर क्या आ गया, जैसे कि यहाँ का ये था हमारा, क्या प्रेजेंट आया हुआ था पहले से, इसका प्रेजेंट निकाल लिया, अब्सेंट निकाल लिया। अब इसी को ड्रैग कर देंगे पूरा फॉर्मूले को। तो दोस्तों बाकी जितने भी इसमें लिस्ट में लोग हैं, सबका जो है अब्सेंट, कितने दिन कौन अब्सेंट रहा वो आ जाएगा। और इधर से फॉर्मूला को ड्रैग करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा इनका, कि बाकी के कितने दिन कौन प्रेजेंट रहा। तो आप मैच कर सकते हैं कि अगर ये 5 दिन प्रेजेंट रहा तो 2 दिन अब्सेंट रहा, ये 6 दिन प्रेजेंट रहा सुरेश से तो 1 दिन अब्सेंट रहा। इसी तरह से जीत जो है 6 दिन प्रेजेंट रहा, 1 दिन अब्सेंट रहा।
ममता जो है 6 दिन प्रेजेंट रही, 1 दिन अब्सेंट। इसमें से 7 डेज, यानी कि ये 2 व्यक्ति हैं, हरीश और नीरज, दोनों के दोनों 7 डेज आए हैं और एक भी अब्सेंट नहीं है। इसी प्रकार से कौन है, बाबू जो है वो भी 7 दिन आया है, 0 दिन अब्सेंट है इसका। इस प्रकार से बाबू के बाद सुरेंद्र भी है और अंजलि भी है। ये लोग जो हैं 7 डेज यानी पूरे दिन ड्यूटी आए हैं, अटेंडेंस रजिस्टर ये बताता है, और अब्सेंट जो है नहीं रहे हैं। तो इस तरीके से जो है आप कितनी भी बड़ी एक्सेल सीट हो, अब्सेंट और प्रेजेंट उनका निकाल सकते हैं काउंट इफ फॉर्मूला का यूज करके। ठीक है दोस्तों, एक एग्जाम्पल और देखते हैं इसका। ये तुम आपने रजिस्टर में अटेंडेंस रजिस्टर बनाया होगा और उसमें अब्सेंट और प्रेजेंट निकालना सीखा। एक चीज और देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से, कि अगर सपोज कीजिए हमारे पास ये डेटा है, इस डेटा में क्या दिया है, हम इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। और डेटा में हमें दिया हुआ है नाम दिया है, यहाँ पर कुछ बच्चों के उनके एज दिए हैं, जेंडर दिया है, लोकेशन दिया है। सपोज कीजिए आपको कहीं इंटरव्यू देने गए या आपके ऑफिस में आपके बॉस ने कहा कि आप एज निकालिए, और वो एज निकालिए जिनका जो 19 के हैं। तो 19 एज वालों के लिए निकालना है, तो उनका लोकेशन और जेंडर भी क्या है वो भी आना चाहिए। तो करना कुछ नहीं है, आपको एज के आगे फॉर्मूला लगाना है, इक्वल टू काउंट, COUNT, काउंट। ठीक है दोस्तों, और इफ। अब काउंट इफ जैसे ही फॉर्मूला सेलेक्ट करेंगे, रेंज कहेगा अब किस रेंज में, तो एज वाली रेंज को हम ले लेंगे, यहां से लेकर जहां तक हमारा एज क्राइटेरिया रेंज है वो ले लिया हमने। अब इसके बाद कोमा लगाना है आपको, और क्या आप क्या निकालना चाहते हैं, कौन सी एज को निकालना चाहते हैं। तो बॉस ने बोला जो भी 18 और 18 से ऊपर है, यानी कि 18 और 18 से ऊपर वाले बच्चों का एज क्राइटेरिया निकालनी है हमें। तो हमने डबल ब्रैकेट लगाया और 18 लिख दिया, और इसके साथ ही डबल ब्रैकेट बंद किया और ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर मारा। तो इससे क्या पता चला दोस्तों, कि 7 बच्चे जो हैं 18 साल के हैं, जो कि इस क्राइटेरिया में फिट होते हैं। और इसी को फॉर्मूले को ड्रैग कर देंगे तो ये भी आ जाएगा इनका, कि कितने बच्चे जो हैं, 7 बच्चे जो हैं 18 साल के हैं, और 7 बच्चों का लोकेशन जो है वो ये है। लेकिन यहाँ पर 7 का ही लोकेशन जो है, 18 वालों को 7 मतलब ऐसे बच्चे हैं जिनके लोकेशन आ गया 7 के। और जेंडर वाइज देखा जाए तो 18 के कितने हैं, 6। लेकिन हमें यहाँ पर क्या चाहिए, लोकेशन। अभी तो हमने ऊपर क्या निकाला है, एज। अब यहाँ पर इस फॉर्मूले में कुछ नहीं चेंज करना, आपको चेंज क्या करना है दोस्तों, कि काउंट इफ के बाद फॉर्मूला चेंज होगा। फॉर्मूला अब इस बार रेंज सेल चेंज हो जाएगा हमारा, क्या कि रेंज जो सेल होगी लोकेशन का निकालना है। तो लोकेशन हम क्या करेंगे, यहाँ से जो रेंज है वो ड्रैग कर लेंगे, पूरा रेंज अपने जितनी भी बड़ी सीट है वहां तक। और रेंज ड्रैग करने के बाद कोमा लगाना है, डबल इन्वर्टेड कोमा लगाना है। और इसके बाद आपको क्या करना है, कि लोकेशन निकालना है। लोकेशन किसका आप चाह रहे हैं, 18 साल के, या फिर इसमें कितने बच्चे दिल्ली के हैं या गाजियाबाद, मऊ, जो जहाँ का चाहते हैं, सिर्फ वहाँ का जो चाहते हैं वो इसमें डालना पड़ेगा, आपको मेंशन करना होगा। आप चाहते हैं कि इसमें आजमगढ़ के कितने बच्चे हैं वो आ जाए हमारे सामने। तो AZA डबल इन्वर्टेड कोमा में AZMGARH, आजमगढ़ लिखा और ब्रैकेट बंद किया, और ये ब्रैकेट बंद किया हमने, चलिए एक ब्रैकेट है हमारे पास बंद, एंटर मार दिया। तो अब यहाँ से दोस्तों देख पा रहे हैं कि आपने फॉर्मूला लगाया, कितने 7 बच्चे हैं जो कहाँ के हैं, आजमगढ़ के हैं। अगर आजमगढ़ चेंज कर दिया जाता है दोस्तों काउंट इफ में, और यहाँ पर आजमगढ़ के बजाय हम कर देते हैं दिल्ली, तो दिल्ली के कितने बच्चे हैं, 4 हैं। मतलब कि 18 साल के बच्चे 7 हैं, जिसमें से 4 बच्चे दिल्ली के हैं। ये दिल्ली का है, एक 18 का है। अब हम चाहते हैं कि फॉर्मूला जो है ये बताया, 4 तो दिल्ली के बता दिए, लेकिन उन 4 बच्चे जो हैं दिल्ली के, उनका जो है जेंडर क्या है। तो हम इस फॉर्मूले में क्या करना है आपको, काउंटिव फॉर्मूला ऐसी रहेगा, सिर्फ रेंज सेल को आपको चेंज करना है, यानी कि रेंज सेल ये वाली लेनी है हमें, मेल फीमेल वाली। रेंज सेल ले लिया, उसके बाद कोमा लगाना है आपको, डबल इन्वर्टेड कोमा। अब क्या काउंट करना चाहते हैं, मेल या फीमेल, जो भी काउंट करना चाहते हैं। अगर मैं मेल काउंट करना चाहता हूं तो मेल लिखूंगा, फिर डबल इन्वर्टेड कोमा बंद करूंगा, ब्रैकेट को बंद करूंगा और एंटर हिट कर दूंगा। अब यहाँ से क्या हुआ दोस्तों, फटाफट इस पूरे एक्सेल सीट में हमें ये पता चल गया कि हमारे पास कितने बच्चे जो हैं
हमने क्राइटेरिया यहाँ पर लगाई थी एज क्राइटेरिया। तो एज क्राइटेरिया में हमने लगाया था 18 साल के कितने बच्चे हैं, 7 हैं। फटाफट, यानी कि पूरे डेटा के अंदर 7 बच्चे जो है 18 साल के हैं, और उनमें से 4 का लोकेशन क्या है, दिल्ली। फॉर्मूला में हमने लगाया था दिल्ली, तो दिल्ली के आगे 4 बच्चे। जेंडर हमने लगाया था मेल, फॉर्मूला में मेल लगाया था, तो मेल का आ गया कि कितना। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इस तरीके के होने के बजाय इस तरीके से होना चाहिए था कि बॉस गिवन जो है क्वेश्चन, एज जो है बताओ किसका, यहाँ पर जैसे कि एज बताओ हमें कितने का, कि 19 साल वाले, 19 वाले कितने हैं। तो अब फॉर्मूला में हम 18 के जगह क्या करेंगे दोस्तों, 19 कर देंगे। अगर क्वेश्चन ऐसा होता तो 19 के कितने हैं एंटर मारेंगे, तो 9 बच्चे 19 के हैं। लोकेशन के आगे ये लिखा होता है कि दिल्ली के कितने बच्चे हैं, या फिर मऊ के कितने हैं, ये लिखा होता है MAU। मऊ के कितने बच्चे हैं पूछा होता हमसे इसके अंदर, तो हम क्या करते दोस्तों, मऊ का निकालेंगे। तो मऊ का निकालने के लिए कैसे करेंगे, तो मऊ के इस फॉर्मूले में दिल्ली की जगह मऊ कर देंगे। मतलब जिस भी स्टेट का आपसे पूछा जाए या राज्य का पूछा जाए, आप वो कर दीजिए। सिटी का पूछा जाए, एंटर मारिए। तो अब आपके पास आ गया है 19 साल के बच्चे 7 है, जो कि उनमें से जो मऊ में रहते हैं वो सॉरी 19 साल के बच्चे 9 हैं, और लोकेशन उनका, यानी कि उसमें से 7 बच्चे ऐसे हैं इस पूरे डेटा के अंदर जो मऊ के हैं। और जेंडर आपने पूछा, आपने जेंडर की जगह आपने पूछ लिया कि फीमेल, पूरे डेटा के अंदर फीमेल कितनी है। अगर ये होता हमारा क्वेश्चन कि फीमेल कितनी है बताइए, तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, फीमेल का आंसर ये आएगा कि मेल की जगह हमें फीमेल लिखना होगा अपने फॉर्मूले में, FEMAL। ये हो गया फीमेल, और जैसे ही एंटर करेंगे तो पूरे डेटा में कितनी फीमेल है, 9। यानी कि ये अब आ गया कि बॉस ने पूछा 19 साल के कितने बच्चे हैं इस एक्सेल डेटा के अंदर, 9। उसमें से मऊ के कितने हैं, 7, आपने बता दिया फटाफट। और जेंडर के फीमेल वाले कितने हैं, 9। तो इस तरीके से आपने क्या किया, इस डेटा, पूरे डेटा एक्सेल सीट से आपने काउंट इफ फॉर्मूला लगाकर आपने निकाल लिया कि कितने बच्चे 19 साल के हैं, मऊ में रहते हैं और फीमेल हैं, वो कितने हैं। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। जिस भी जगह का पूछा जाएगा आप सिर्फ वहां पर फॉर्मूले में चेंजिंग करेंगे और आप इस प्रकार से निकाल पाएंगे दोस्तों। तो काउंट इफ फॉर्मूला का मैंने बताया कि क्या होता है, साथ में पहला एग्जाम्पल से समझाया कैसे यूज किया जाता है, दूसरा सा एग्जाम्पल से मैंने आपको एक डेटा से किस प्रकार से आप अलग अलग चीजें निकाल सकते हैं।